मुलाकात खत्म हो गई है। 55 मिनट की यह मुलाकात हुई है। उसके बाद इंतजार है कि विदेश सचिव बताएंगे कि क्या क्या बातचीत हुई है। और इस मुलाकात के मद्देनजर दोनों देशों के संबंधों के अलावे प्राइम मिनिस्टर मोदी और खुद नवाज शरीफ जो पिछले एक बरस के दौर में जो खटास नजर आ रही थी उस दिशा में क्या बढ़ती है। गौरव, क्या जानकारी आ रही है? अभी तक तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही एक खत्म हुई है दोनों की मुलाकात, उसके बाद विदेश सचिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औपचारिक रूप से जानकारी देंगे कि क्या क्या बातें हुई। लेकिन बातचीत से पहले हमारे सूत्रों ने यह बताया था कि इस बातचीत में आतंक का मुद्दा और खासतौर पर 26/11 के आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भारत की एक अहम प्राथमिकता थी। भारत ने पाकिस्तान को यह भी कहा है कि चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो या बातचीत हो आर्थिक तौर पर विकास की, हर पहलू पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। पूरा दक्षिण एशिया आगे चल सकता है, पूरा सार्क बढ़ सकता है, लेकिन आतंक इसको रोके हुए है। केसी सिंह साहब, आतंकवाद के मद्देनजर बार बार भारत किसी भी बातचीत पाकिस्तान से होती है कि आतंकवाद शब्द जरूर आता है, लेकिन वो प्रक्रिया इसी रूप में जारी रहती है कि अगली बार मिलेंगे तो फिर आतंकवाद पर जिक्र करेंगे। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। 30 मिनट के अलावे 1 घंटे बातचीत हुई है, डेलीगेशंस की मौजूदगी रही है, और इस बातचीत के बाद अब चूंकि विदेश सचिव सामने आने वाले हैं दोनों तरफ के, वो अपनी बताएंगे क्या बातचीत हुई है। लेकिन वक्त दुगना होना, डेलीगेशन की मौजूदगी, एमईए क्या भूमिका इस पूरे प्रोसेस में रहती है, या जो अधिकारियों की रहती है मौजूदगी, किस रूप में इस पूरी बैठक को अंजाम दिया? देखिए, 1 घंटे का मतलब है कि थोड़ी आपस में ज़रूरी चीज़ है कि आपसी इक्वेशन दोनों में केमिस्ट्री वो थोड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि 30 मिनट में वो बात नहीं हो पाती, बाद में से बात आगे निकली होगी। दूसरी बात जहाँ आतंकवाद की है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कहना ठीक है, ज़रूरी भी है, यही कहेंगे हमने बड़े ज़ोर से कहा। अब उस पर इन्होंने ये भी कह दिया था मोदी साहब की शी के मीटिंग के बाद कि चीन को भी बड़ी हमने जोर से कहा, लेकिन उसका नतीजा देखो अब क्या निकला। चीन ने कहा कि हम तो समझते हैं कि लखवी के बारे में कोई सबूत इतने नहीं हैं। अब इस बार जब आप पाकिस्तान से वो बात उठाएंगे तो चीन के साथ जब उठाने से कोई उसमें से नतीजा नहीं निकला तो पाकिस्तान को उससे उत्साह मिलता है। वो कहेंगे देखिए अब तो चीन ही कह रहा है। ये तो कभी पाकिस्तान में ने भी हमें नहीं कहा था कि लखवी के खिलाफ प्रूफ नहीं है। वो कहते थे कोर्ट ने छोड़ दिया, लेकिन वो प्रूफ क्वेश्चन नहीं करते थे। लेकिन अगर चीन ही क्वेश्चन कर रहा है, चीन ही सवालात उठा रहा है कि लखवी के बारे में, तो उन्होंने पाकिस्तान को उत्साह दिया, उनको सपोर्ट दे दी है। तो आपका थोड़ा उस मुद्दे पे आप कमजोर पड़े हैं। क्या तायल साहब, मुलाकात का वक्त बढ़ना और उसके बाद जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि टेररिज्म को लेकर जरूर जिक्र हुआ होगा, लेकिन आप एक बार बार जिक्र कर रहे थे मिस्टर मोदी के जहन में डेवलपमेंट का सवाल है, उनके जहन में सवाल इस पूरे रीजन की गरीबी का है, उसको आगे बढ़ाने का है। क्या आपको लगता है इस स्थिति में दोनों देश आ गए हैं कि इस लेवल पे बातचीत हो रही होगी? देखिए, एक तो ये तो बहुत ही अच्छा साइन है कि आधे घंटे के बजाय करीब करीब 55 मिनट मीटिंग चली, तो उस पर बहुत अच्छी तरह, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में बात हो सकती है और हर मुद्दे को कवर किया जा सकता है जो कि दोनों देशों के कंसर्न के हैं। तो टेररिज्म पर तो बात हुई ही होगी, अवश्य हुई होगी, और कितना समय उस पर दिया गया, पर उस इट इज़ लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, पर कोई नतीजा उसमें आगे निकलने वाला नहीं। महत्वपूर्ण जो केसेस कह रहे हैं कि चाइना जब बोल देता है लखवी को लेकर तो आप कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब उदाहरण देगा ना। देखिए, ये हमारी एक स्ट्रेटजी रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर पड़े, जिससे कि वो जितने भी टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन ले। तो हम यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल से कह रहे हैं कि भाई इनको आप टेररिस्ट करिए, जिससे कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो, इनको पकड़ें। हम अमेरिका के पास जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के पास जाते हैं। तो इसमें अगर चाइना ने इस तरह का एक्सटेंड लिया है तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान को प्रोत्साहित करता है और हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। पर चाइना की अपनी एक स्थिति है, ठीक है, वो पाकिस्तान का दोस्त है, सबको पता है, तो उसने उस तरह से अपना एक स्टैंड लिया है, पर उसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। शी जिनपिंग जिस तरीके से गुजरात में झूला झूल रहे थे, कहाँ नहीं, देखिए वो झूलना तो अपनी जगह है, पर हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि चाइना किस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोजेक्ट लगा रहा है, $46 बिलियन दे रहा है। तो हमारा अगर दिमाग में कुछ चाइना के प्रति ये भावना थी कि वो शायद भारत का शुभचिंतक है, उसको हमें पूरी तरह से अब छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये आपको लग रहा है, लेकिन बख्शी साहब हमको एक बात कह दूं, हाँ, क्योंकि पीओके से फोकस शिफ्ट कर दिया है हमने लखवी पे
क्या यह सही था कि प्रधानमंत्री लखवी पे फोकस करते या पीओके पे फोकस करते? मेरा अपना विचार यह है कि लखवी को विदेश सचिव पे छोड़ देते, आतंकवाद को लेके आते, उनके आतंकवाद को लेके आते और आतंकवाद पे उनसे हाँ में हाँ मिलवाते, लेकिन पीओके पे फोकस रखते। लेकिन चीन ने फोकस शिफ्ट कर दिया है लखवी पे। ये मैं कहना चाहूँगा कि हम जैसे वियतनाम का जो साउथ चाइना सी का जो है, जो वियतनामी सी है, और जहाँ हमारा ONGC का वहाँ पे अगर रिग जाती है तो चाइना इतना शोर मचाता है, कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पर पीओके तो टोटली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्या चाइना ये सब मानता है? फोकस भी शिफ्ट हो गया, और क्या वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी है? क्या वो ये कहते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है? क्या ये उनका स्टैंड है? इस पर तो बड़ा क्लियरली उनसे एक बड़ा कैटेगोरिकल जवाब हमें चाहिए। बिल्कुल। बख्शी साहब, क्या ये माना जाए कि भारत जो इस बात को लेकर जिक्र हम लोग इसलिए महत्वपूर्ण है, चाइना यहाँ इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट आते हैं, वो गुजरात भी जाते हैं, और FDI का जो जिक्र हो रहा है और विदेशी कंपनियों को आग्रह जो किया जा रहा है, चाइना का पैसा भी आए, चाइना यहाँ कंपनी भी लगाए, उसके अधिकारी भारत के अलग अलग हिस्सों में भी जाएं। चाइना को लेकर एक संदेहास्पद स्थिति रही है, लेकिन क्या ये लगता है कि मौजूदा सरकार इस चाइना को लेकर कहीं एक ढील देती रही या समझ नहीं पा रही है? देखिए, सीधी बात तो ये है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं, चाइना ने अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शी जिनपिंग साहब पाकिस्तान पहुंचे, 46 अरब डॉलर उन्होंने निवेश पाकिस्तान में किया, 20 अरब डॉलर आप में। प्राथमिकता वो किसको दे रहे हैं? उन्होंने तो साफ संकेत दे दिया, 8 युआन क्लास सबमरीन, 110 जेट फाइटर, 3 नए प्लूटोनियम न्यूक्लियर प्लांट। वो तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान उनका एलाई है, वो पाकिस्तान को जो है ताकत देना चाहते हैं कि वो भारतवर्ष को सीमित रखे दक्षिण एशिया में। उसका संकेत क्लियर है। आप अभी तक समझ नहीं पा रहे, आप समझ रहे हैं कि अभी भी हम शायद चीन को मना ले, अपनी तरफ कर लें। देखिए, एक बात उठाई गई थी कि जो आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना महज एक औपचारिकता है, हमें इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के दर्जे पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। माफ कीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारे लोगों का खून बह रहा है, इंडियन लाइव्स आर क्रिटिकल, आर इंपॉर्टेंट। एक प्रजातंत्र में आप जहां आपके लोग मारे जा रहे हैं, उसको महज औपचारिकता नहीं समझ सकते, आपको यह मुद्दा उठाना होगा। हाँ, चीन ने उस पर कुछ नहीं कहा तो क्या हम मुद्दा नहीं उठाएं? क्या चीन कभी चूकता है मुद्दा उठाने में? अगर आपका ONGC के जाके वहां ड्रिलिंग करते हैं साउथ चाइना सी में, तो वो बवाल खड़ा कर देता है। आप भी बवाल खड़ा करिए, वो उसका सुने ना सुने, ये तो दूसरी बात है कि यू मस्ट रजिस्टर योर प्रोटेस्ट। और जहां तक पीओके का सवाल है, यस, क्यों वहां से सड़क बन रही है? क्यों हम अपने इलाके के ऊपर अपना कि साहब इसका कोई फायदा नहीं होगा? कितने सारे JNU के प्रोफेसर आपको बोल देंगे कि कोई फायदा नहीं आपके प्रोटेस्ट करने का, चीन सुनेगा नहीं। सुने या ना सुने, आपको सुनाना तो पड़ेगा। और ये सुनाने से जो हम कतरा रहे हैं, ये अब बंद कर देना चाहिए। सुनाना आपको दो टूक शब्दों में और साफ चाहिए, क्योंकि आप भी कोई कम शक्तिवान देश नहीं। चलिए, इस हमारे साथ चूंकि पाकिस्तान से सादिया खान जुड़ चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की लीडरान है। सादिया खान साहब, इस मुलाकात के बाद जो सवाल भारत के जहन में उठ रहे हैं, उसमें जाहिर है तलखी है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या इस बातचीत के बाद बेहतरीन माहौल, संबंध अच्छे, रिश्तों में गर्माहट कुछ देख रहे हैं? सादिया खान। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं समझती हूँ, और जो मेरी पार्टी का जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है PMLN की, मियां नवाज शरीफ साहब की, हम लोग तो वी आर वेरी मच पॉजिटिव, बिकॉज आप लोगों को ये नहीं दिखता कि दिस इज एटलीस्ट एन आइस ब्रेकर दैट बोथ लीडर्स आर मीटिंग, मिल रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हम लोगों को पॉजिटिव रह के वी शुड मूव फॉरवर्ड कि इसका एक बहुत कोई अच्छा आउटकम आएगा फॉर डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स, फॉर LOC टॉक्स एंड फॉर अदर इश्यूज जो कि हमें आपस में रिजॉल्व करने चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान और पाकिस्तान में पीस होगा, इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे होंगे तो रीजन में पीस होगा, रीजन में सबके टर्म्स अच्छे होंगे। इट्स नॉट अबाउट ओनली गुड टर्म्स बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान एंड चाइना कैन बी गुड allies, why not India and Pakistan? Border sharing है सेम वे,
हम क्यों अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं? क्योंकि हम मूव फॉरवर्ड नहीं करते। हम लोगों को आगे बढ़ना है। वी शुड स्टॉप टैगिंग पास्ट विद ईच अदर। हम लोगों को पुरानी बातें भुलानी है। अगर इंडिया का नुकसान हुआ है तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली हुआ है, फाइनेंशियली हुआ है, कीमती जानों का नुकसान हुआ है। वी आर नॉट फॉर अवे। हमारा जो कोर्ट है इट्स फुल ऑफ पेन, इट्स फुल ऑफ सोरोज। हम लोगों को ये देखना चाहिए पॉजिटिवली कि दोनों लीडर मिल बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। एटलीस्ट इट्स एन आइस ब्रेकर ऑन बोथ साइड्स, और ये बात आगे बढ़नी चाहिए। इट्स अ 1-to-1 मीटिंग, बट इसको आगे हमें परस्यू करना है। सो आई थिंक ऑन योर साइड एज वेल इट शुड बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आपको क्या लग रहा है सादिया कि किस फील्ड में भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अब आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेंगे, होपफुली। और मैं तो जब से मीडिया पे आ रही हूँ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माय पार्टी ऑन इंडियन मीडिया लास्ट ईयर से, तो हम लोग देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा 1 साल पहले चले जाएं तो आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ साहब केम फॉरवर्ड, मोदी साहब का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और उनके ओथ सेरेमनी में आए और हाथ बढ़ाया, आगे हैंडशेक किया, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू सिट टुगेदर। बट अनफॉर्चुनेटली सस्पेंड रहे हमारे टॉक्स, लीडरशिप पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, और प्रॉब्लम्स आए। तो हम तो बहुत होपफुल हैं और थ्रू आउट शुरू से ही आई एम वेरी पॉजिटिव। आई थिंक कि चीज़ें अब बेहतर होनी चाहिए। जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों ने खोया ही है, पाया कुछ नहीं है। तो एक एज ए लेमन भी, एज ए नेशन ऑफ पाकिस्तानी नेशन और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोथ साइड्स, मैं क्वाइट होपफुल हूँ। पूरा पाकिस्तान, ऑल द वर्किंग जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, सब बहुत होपफुल हैं। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम इंडियन साइड कि इसको एक पॉजिटिवली लिया जाएगा, इसको मस्बत रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम अदर साइड्स, और ये यहीं नहीं रुकेगा टॉक, ये आगे बढ़ेगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे आएगा। विल हैव न्यू सिटिंग्स, मोर सिटिंग्स ऑन ऑल लेवल्स, और हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे होपफुली। तो सादिया, आप क्या चेंज देख रहे हैं? क्योंकि 1 साल पहले नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के शपथ ग्रहण में आए थे, उस वक्त की मुलाकात और आज की मुलाकात में इस दौर में लगभग 13 मंथ्स से 13 महीने गुजर गए। क्या अंतर आ गया इस बीच में? देखिए, आई थिंक लर्निंग तो है 13 मंथ्स में, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने रियलाइज किया है कि ही शुड मूव फॉरवर्ड एंड हैव टर्म्स। अभी जो मीटिंग हुई है आज, इसका इनविटेशन इंडियन साइड से आया था, तो हम लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इतना अर्सा जो आइस ब्रेकर रहा है, और आपने देखा कि दोनों साइड पे खामोशी थी, हम तो आगे बढ़ रहे थे पर उधर से रिस्पॉन्स कोई नहीं मिल रहा था। तो होपफुली और कुछ सीखा गया है, तो आई थिंक आगे बढ़े हैं। और पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम पिछला बात याद करें दोनों साइड पे, तो वी शुड फील पॉजिटिव एंड पॉजिटिवली ही आगे बढ़ना चाहिए कि अब अगर लीडरशिप बैठी है तो कुछ अच्छा ही हम सुनेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स। जी, मुलाकात का वक्त सिर्फ 30 मिनट था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे ये मुलाकात चली, तो ये पॉजिटिव नोट है। जी, आई हैव जस्ट सीन, और मैं खुद भी देख रही थी अपडेट, और आई रियलाइज्ड के 1 आवर प्लस चली है, अपने टाइम से भी ज्यादा चली है। तो समथिंग गुड हैपेंड, और दोनों साइड से जो हार्डकोर डिप्लोमेट्स थे, दोज वर आल्सो अकम्पनिंग, सब साथ थे। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, हमने कुछ नहीं मिला जंग से, वॉर से, इन सब चीज़ों से हमने क्या पाया? कुछ भी नहीं। तो हमें जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। और आई रिक्वेस्ट फ्रॉम योर चैनल टू ऑल मीडिया कि मीडिया को भी एक अच्छा और पॉजिटिव पिक्चर दिखाना चाहिए। वो सब लोग जो अपनी रैंकिंग के लिए एक बुरा पिक्चर दिखाते हैं फॉर बोथ साइड्स, तो वो दैट्स बैड। वो हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत बुरा है, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बुरा है। हम लोग पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें, हमारे दरमियान ट्रेड रिलेशंस जो है वो बेहतर हों, हमारे दरमियान हमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, हमारी जो फोर्सेज हैं, जो आर्मी है, LOCs पे है जो फोर्सेज, इनको मिलना चाहिए, आपस के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। हम वी बोथ आर एजुकेटेड नेशंस, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर डेवलपिंग, सो व्हाई डोंट वी फील ऑल दीज थिंग्स टू रिजॉल्व? हम लोगों को आगे बढ़ना है, और होपफुली मीटिंग ज़्यादा चली है तो कुछ अच्छा ही इसका आउटकम आएगा। और आज सुबह से चूँकि सब लोग बिजी हैं और इस हसल एंड बसल में थे, तो होपफुली एक अच्छी मॉर्निंग है, सुबह का आगाज़ है, तो एक दोस्ती की सुबह का आगाज़ भी है। नहीं सादिया, कंसर्न दरअसल ये है कि कल रात ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हुई, सीज फायर है फिर भी फायरिंग हुई।
कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो जवान मारा गया, जो बीएसएफ का जवान था, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सेना प्रमुख पहुंचे। सवाल यह है कि जब दो प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल बढ़ जाती है, फायरिंग होने लगती है। क्या ये कंट्रोल में नहीं है किसी के? देखिए, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। आई मीन इट्स नॉट ओनली इंडिया साइड एंड पाकिस्तान एज वेल, देयर आर मेनी इश्यूज लाइक दैट, ठीक है। और लेकिन हम इस बात पे तो बहुत ज्यादा वी हैव एन दिस अंडरस्टैंडिंग कि हम पीस चाहते हैं। अभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल इशू की जो डिटेल्स है वो मेरे सामने से नहीं गुजरी है, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ राइट नाउ। लेकिन जो मैं पॉजिटिव रही हूँ थ्रू आउट, जब से आपसे बात हो रही है, पहले एक नेशन उस पर थी नेटवर्क पे, तो उस पे भी आई एम क्वाइट पॉजिटिव। और होपफुली देखें, अब जख्म तो दोनों साइड पे है, वी बोथ आर इंजर्ड नेशंस। हमने कब बोला कि हम नहीं है या आप हैं, आप नहीं है तो हम हैं। हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। और अगर जब तक हम मिल बैठेंगे नहीं, तो ये जो हमारे इश्यूज आए दिन पैदा होते हैं इन अ वेरी न्यू डे, तो हम इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो अभी होपफुली होप फॉर द बेटर, और आप भी पॉजिटिव रहिए, हम भी पॉजिटिव रहेंगे, और आई थिंक कि कुछ अच्छा ही होगा, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। एक सवाल और जहन में है कि यहाँ पर एक सवाल और है, जो कश्मीर है पाकिस्तान के हिस्से में, वहाँ पर चाइना जिस रूप में वर्क कर रहा है उसको लेकर है कि क्या पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली चीन के साथ इकोनॉमिकली बढ़ रहा है जिससे वो भारत पर दबाव बना सके? एक तरफ यह भी है। देखिए आई मीन हर चीज, फॉर एग्जांपल मैं अगर हर चीज नेगेटिव लूंगी तो एवरीथिंग विल कम फॉरवर्ड टू मी इन अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली साउंड होता है, पाकिस्तान अगर चाइना के साथ अलायंस करता है, इट विल बी ओपनिंग मैनी कॉरिडोर्स फॉर इंडिया एज वेल। इधर भी तो बॉर्डर शेयरिंग है। पाकिस्तान और चाइना के अगर रिलेशनशिप्स आपस में पहले से बेहतर है, वी हैव एन हिस्ट्री ऑफ गुड रिलेशन विद ईच अदर ऑन बोथ साइड्स, पहले से ही बेहतर हैं। And we are just moving forward to have more good terms, economically, financially, on a diplomatic level, on a leadership level. हर चीज में ये जरूरी नहीं है कि it's only for damaging India. हम अगर इसको पॉजिटिव लें कि इंडिया भी खुद पाकिस्तान ऑफर करता है कि आप आगे आइए, हमारे साथ ट्रेड करें, म्यूचुअल प्रोजेक्ट साइन करें, म्यूचुअल बेनिफिट्स पे चलें, म्यूचुअल बेनिफिशियल लाइंस पे चलें। इट्स नॉट इन पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया भी मोस्ट वेलकम है ऑल द टाइम। अब आप देखिए सादिया, जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं, हमारे साथ दो मेहमान चूंकि जुड़े हुए हैं, एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, दूसरे सेना से जुड़े हुए हैं। हम जरा उस पर राय आप सुनिए जरा क्या है। तायल साहब, बहुत पॉजिटिव है, नवाज शरीफ की पार्टी की सदस्य हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत पॉजिटिव है इस बातचीत को लेकर। बाकी कंसर्न को लेकर उनका कहना है कि उस दिशा से आपको छोड़ना चाहिए, दिशा पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। नहीं, दिशा अवश्य पॉजिटिव रखनी चाहिए, पर देखिए पास्ट को भी भुलाया नहीं जा सकता और फ्यूचर की तरफ देखना भी चाहिए। तो पास्ट के जो मुद्दे हैं, जैसे जो टेररिज्म का है और जो बॉम्बे अटैक हुआ था उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो परपेट्रेटर्स थे, उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे फिर इसी तरह की कोई ना कोई घटना होगी। और जो लोग उस तरह के तत्व हैं पाकिस्तान में, उनके अपने हित में है कि उनको पूरा कंट्रोल करें, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लें और उनको सजा दें, तो जिससे कि उनके अपने देश में टेररिज्म के अटैक ना हो। जब उन्होंने सही कहा, पाकिस्तान में खुद टेररिज्म के बहुत सारे अटैक हुए हैं और भारत को बहुत सद्भावना है उसके साथ, जिस तरह बच्चों को मारा गया और इस तरह का। दूसरा हिस्सा हम चलते हैं जरा बख्शी साहब के पास। बख्शी साहब, जो कंसर्न है दूसरे, उसको इस मौके पर भूलना चाहिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी की लीडरान है सादिया खान, उनका ये आर्गूमेंट है, आपका क्या आर्गूमेंट है? देखिए, मैं सादिया जी को दो चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले, इस मुलाकात का भी इनिशिएटिव कहां से आया? भारतवर्ष से आया, नंबर एक। नंबर दो, अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने मांग करी थी पाकिस्तान से कि वाघा बॉर्डर से इंडियन गुड्स को दाने दिया जाए ट्रेड के लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। तो क्यों? देखिए, चीन और भारतवर्ष के बीच भी बहुत मनमुटाव है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसलात हैं, लेकिन बॉर्डर का मामला है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक फैसला किया कि चलिए साहब, ये बॉर्डर को हम बातचीत करते रहेंगे, इन बिटवीन ट्रेड तो जारी करें।
और ट्रेड देखिए हमारा 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और अपने आप ये एक पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले तो ट्रेड रोक रहा है। सबसे पहले आप हमारे जो गुड्स अफगानिस्तान को जाने चाहिए, लैंडलॉक देश को, सेंट्रल एशिया को, आप उनको रोक रही है। मैडम आप जरा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए ना कि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली कहां बज सकती। बातचीत हो चुकी है, इंतजार हो रहा है कि विदेश सचिव कुछ कहें। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ चूंकि पीएमएल की लीडरान सादिया खान साहब भी इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। और जो सवाल बख्शी साहब ने उठाया, ताली एक हाथ से नहीं दो हाथों से ही बजती है। सादिया खान साहब, ये जो मसला है कि ट्रेड को पाकिस्तान, भारत के ट्रेड को कहीं पाकिस्तान भी रोकता है। सवाल है कि अगर टेररिज्म से आगे भी बढ़ा जाए तो डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ना होगा, समझौते करने होंगे, चाहे वो पावर सेक्टर का हो, ट्रेड सेक्टर का हो। आपको लगता है कि उस दिशा में समझौते हुए हैं या समझौते हो पाएंगे? जी बिल्कुल। आई लाइक टू रिप्लाई बख्शी साहब ने जो बोला। बख्शी साहब के साथ मैं पिछले कुछ अर्से से शोज, कंबाइंड शोज कुछ किए हैं और मैं बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए बुजुर्गों की तरह हैं। तो इनको मैं एक रिप्लाई करना चाहूँगी। ही इज़ अ सीनियर पर्सन, मुझसे एक्सपीरियंस में बहुत बहुत ज़्यादा है। आई मीन आई कांट कम्पीट विद हिम। तो इतना अरसा ये सब कुछ देखा, तो मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों को, यूथ को, आने वाली जनरेशन को ऑन बोथ साइड्स एक पॉजिटिव मैसेज दें। आपको जो मालूम है वो हमें मालूम है, जितने हम जख्मी हैं उतने ही आप जख्मी हैं, ठीक है? तो हम क्यों नहीं चीज़ों को पॉजिटिवली देख सकते। मैं भी यही इंडोर्स करना चाहती हूँ कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान को ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जब तक हम आपस में बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट फॉर स्टेटमेंट, जस्ट बाय स्टेटमेंट्स एंड थ्रू स्टेटमेंट्स हम कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चाहे वो डिप्लोमेटिक टॉक्स हों, चाहे वो ट्रेड हो, जस्ट आफ्टर इमेजिनिंग ऑन बोथ साइड्स एंड विदाउट एनी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ये तो बड़ा कॉमन सी बात है कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी बड़ी बड़ी वॉर्स हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एंड पाकिस्तान ऑफ इंडिया में तो ये हमेशा ये चलता रहा, कई ईयर्स का सीज फायर रहा है फॉर डिप्लोमेटिक टॉक्स, फॉर लीडरशिप टॉक्स एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब अगर ये आइस ब्रेकर है, और मैं अभी देख रही थी जो मुझ तक अपडेट आ रहा है वो यही है कि दोनों लीडर्स ने तमाम इश्यूज पे बात किया है जी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो रिसोर्स, आई डोंट नो सोर्स इज ऑथेंटिक और नॉट, मैं दोबारा से कह रही हूँ, बट जो सोर्स है वो यही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि पाक चाइना जो कॉरिडोर है इकोनॉमिक, उससे इंडिया को कोई इशू नहीं है। सादिया, ये लगता है कि कहीं पाकिस्तान फॉर इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। जी प्लीज सादिया, कहीं लगता है कि गलती हुई है इससे पहले कि दोनों देशों को जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़े, चाहे वो जिसका जिक्र बख्शी साहब ने किया कि ट्रेड के क्षेत्र में ही पाकिस्तान नहीं इजाज़त दे रहा है, क्या कुछ गलतियां हुई हैं या आपको लगता है कि वो माहौल अलग था? कुछ गलतियां तो कह नहीं सकते, बहुत गलतियां हुई हैं। देखिए हम आप में हम सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, मैं देखती हूँ ऐसी पिक्चर्स आती हैं कि दिस इज बॉर्डर ऑफ यूरोपियन कंट्री, दिस इज बॉर्डर ऑफ दैट कंट्री, दिस इज बॉर्डर ऑफ दैट कंट्री, बट जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का पिक्चर आता है तो एक लंबी लाइन होती है जिसके ऊपर वो एक वायर सा लगा हुआ होता है, आप एक दूसरे को देख नहीं पाते हो। ठीक है, व्हाई नॉट वी? दुनिया आगे बढ़ सकती है, हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? अमेरिकन जो डिप्लोमेटिक एजेंसीज हैं, जो अमेरिकन सोर्सेज हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसको इनकरेज किया है और एक उम्मीद जाहिर किया है, एक होप जाहिर किया है कि हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। और ऑब्वियसली पास्ट में जो कुछ भी होता रहा, दोनों साइड से हार्बरिंग अगर है, दोनों साइड से अगर वी आर टैगिंग बिटर पास्ट विद ईच अदर, तो इट्स ऑन बोथ साइड्स। कोई एक सफर नहीं है, nobody is suffering on one side, both countries are suffering। चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी मीडिया के सामने आए और बताएं।